नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज की क्लास में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक भर्ती 2025 की। और साथियों, महिला पर्यवेक्षक भर्ती जो आपकी मार्च में होने वाली है, उसके लिए हमने प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया है और ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 25 है। 24 हम अपलोड कर चुके हैं, आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग सारे 24 पार्ट्स को देख लीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और इस वीडियो में हम टॉप 100, जी हाँ, टॉप 100 प्रश्नों को देखने वाले हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, जो भी हम प्रश्न लेके आते हैं मिक्स क्वेश्चन, वो आपके सिलेबस के अनुसार ही लेके आते हैं। और आप किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक से रिलेटेड, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम उस टॉपिक पर वीडियो ज़रूर बनाएंगे। चलिए, पहला प्रश्न है, मस्तिष्क का कौन सा भाग गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध शरीर का समर्थन करता है? तो ये करता है अंतराली केंद्रक। राइट आंसर हो जाएगा अंतराली केंद्रक। दूसरा प्रश्न है, ट्यूमर की पहचान के लिए किस रेडियोधर्मी समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? तो आर्सेनिक 74 का करेक्ट आंसर होगा आर्सेनिक 74। साल्क टीका किस रोग से संबंधित है? तो पोलियो से। साल का टीका किस रोग के लिए लगाया जाता है? पोलियो के लिए। थायराइड ग्रंथि को थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा होता है? तो TSH। राइट आंसर हो जाएगा TSH। किस हार्मोन में आयोडीन उपस्थित होता है? तो थायरोक्सिन में। राइट आंसर हो जाएगा थायरोक्सिन। शरीर में प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण व समर्थन कौन करता है? तो मेरु रज्जु। राइट आंसर हो जाएगा मेरु रज्जु। दुग्ध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का स्रावण कौन सी ग्रंथि करती है? तो पीयूष ग्रंथि। राइट आंसर होगा पीयूष ग्रंथि। मलेरिया रोग किस जीव के कारण होता है? तो प्रोटोजोआ के। राइट आंसर होगा प्रोटोजोआ। अनुवांशिक रोग लिंग सहलंग है रॉयल हीमोफीलिया। राइट आंसर हो जाएगा रॉयल हीमोफीलिया। मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति मापने के लिए किस रेडियो एक्टिव तत्व का प्रयोग किया जाता है? तो रेडियो सोडियम का। करेक्ट आंसर हो जाएगा रेडियो सोडियम। वैसोप्रेसिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो डायूरेसिस। राइट आंसर हो जाएगा डायूरेसिस। पहला प्रश्न है, औसतन एक सामान्य मानव मस्तिष्क का भार कितना होता है? तो 1.36 किलोग्राम। राइट आंसर होगा 1.36 किलोग्राम। स्तनधारियों में दुग्ध स्रावित को कौन सा हार्मोन उत्तेजित करता है? तो ऑक्सीटोसिन एवं प्रोलैक्टिन। राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीटोसिन एवं प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या करता है? उत्तेजित करता है। डाउन सिंड्रोम नामक अनुवांशिक रोग किस कारण होता है? तो गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण। राइट आंसर होगा गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण। डिसलेक्सिया मानव शरीर के किस अंग से संबंधित है? तो मस्तिष्क से। राइट आंसर हो जाएगा मस्तिष्क। शरीर के अन्य अंगों की तुलना में किसे ऑक्सीजन की सर्वाधिक आवश्यकता होती है? तो मस्तिष्क को, यानी कि ब्रेन को। राइट आंसर होगा मस्तिष्क। ब्राइट्स रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो गुर्दा। राइट आंसर होगा गुर्दा। मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? तो महाधमनी। राइट आंसर होगा महाधमनी। सिलिकोसिस किस अंग का रोग है? तो सिलिकोसिस किस अंग का रोग है? फेफड़ों से संबंधित। राइट आंसर होगा फेफड़ों से संबंधित। किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को। करेक्ट आंसर होगा पीयूष ग्रंथि। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो थायराइड। करेक्ट आंसर होगा थायराइड। ग्लाइकोलाइसिस के एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं? तो कोशिका द्रव्य में। ग्लाइकोलाइसिस के एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं? तो कोशिका द्रव्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैरोटिड ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? कान के नीचे। पैरोटिड ग्रंथि कहाँ पाई जाती है साथियों? तो कान के नीचे। एड्स का पूर्ण रूप, यानी कि एड्स का फुल फॉर्म एग्जाम में बार बार रिपीट होता है, तो एड्स का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है एक्वायर्ड
इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, राइट आंसर हो जाएगा एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एथलीट फूड नामक रोग किसके कारण होता है? तो फफूंद के कारण, राइट आंसर होगा फफूंद। एड्स के उपचार के लिए सबसे उपयुक्त दवा कौन सी है? तो ये है ज़ीडोवुडिन या कहें कि एज़िडोथाइमिडिन, ठीक है, याद रखेंगे ज़ीडोवुडिन या एज़िडोथाइमिडिन। रक्तदाब के उपचार में किस पौधे का प्रयोग किया जाता है? तो सर्पगंधा का, राइट आंसर होगा सर्पगंधा। मानव शरीर की किस संरचना में कृमि रूप परिशेषिका पाई जाती है? तो बड़ी आंत में, याद रखेंगे मानव शरीर की किस संरचना में कृमि रूप परिशेषिका पाई जाती है? तो बड़ी आंत में, राइट आंसर होगा बड़ी आंत, ठीक है, याद रखेंगे। कार्बोहाइड्रेट एवं वसा के प्रमुख अंतिम उत्पाद हैं CO2 एवं पायरुविक अम्ल। कौन से हैं? CO2 एवं पायरुविक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवयवी श्वसन में कौन सी प्रक्रिया होती है? तो ग्लाइकोलाइसिस, राइट आंसर हो जाएगा ग्लाइकोलाइसिस। मानव शरीर में श्वास दर प्रति मिनट कितनी होती है? तो 12 से 15 बार, राइट आंसर होगा 12 से 15 बार। फाइलेरिया किसके कारण होता है? तो गोल कृमि के कारण, राइट आंसर होगा गोल कृमि के कारण फाइलेरिया होता है। सिलिकोसिस रोग किस अंग से संबंधित है? तो फेफड़ों से। सिलिकोसिस जो रोग है वो किस अंग से संबंधित रखता है? फेफड़ों से। स्टार्च के जल अपघटन से कौन सा एंजाइम बनता है? तो एमाइलेज, राइट आंसर होगा एमाइलेज। हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए आवश्यक है सोडियम, राइट आंसर होगा सोडियम। आमाशय में भोजन के जीवाणु को नष्ट करता है HCl, राइट आंसर होगा HCl। गुर्दे की कार्यात्मक इकाई है नेफ्रॉन, करेक्ट आंसर होगा नेफ्रॉन। मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है? तो प्लीहा को साथियों मानव शरीर का रक्त बैंक कहा जाता है। थाइमस ग्रंथि द्वारा उत्पन्न होने वाला हार्मोन है थाइमोसिन, राइट आंसर हो जाएगा थाइमस ग्रंथि द्वारा उत्पन्न होने वाला हार्मोन है थाइमोसिन, ठीक है, याद रखेंगे। कोलेस्ट्रॉल की सामान्य सीमा मानव में कितनी है? तो 150 से 260 mg पर 100 ml, कितनी? 150 से 260 mg पर 100 ml। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन से तंत्र हमारे शरीर से समन्वय का काम करते हैं? तंत्रिका तंत्र एवं अंतःस्रावी तंत्र, राइट आंसर होगा तंत्रिका तंत्र एवं अंतःस्रावी तंत्र। अगला प्रश्न है मानव शरीर के किस अंग में सबसे अधिक अस्थियां होती हैं? तो हाथ में, राइट आंसर होगा हाथ। दिल का दौरा पड़ने के पहले घंटे को किस नाम से जाना जाता है? तो गोल्डन आवर, राइट आंसर होगा गोल्डन आवर। मनुष्य के शुक्राणुओं में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है? तो 22, राइट आंसर होगा 22। स्त्रियों में संपूर्ण गुणसूत्र प्रारूप को कैसे प्रदर्शित करता है? तो 44+XX, कैसे करता है? 44+XX, ठीक है, याद रखेंगे। कलाई की अस्थियां क्या कहलाती हैं? तो कार्पल्स, राइट आंसर होगा कार्पल्स। आपातकालीन हार्मोन किसे कहते हैं? इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो एड्रीनल हार्मोन को किसे कहते हैं? एड्रीनल हार्मोन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में श्वसन केंद्र कहाँ होता है? तो मेडुला ऑब्लांगेटा तथा पोन्स में। कहाँ पर होता है? मेडुला ऑब्लांगेटा तथा पोन्स में। मनुष्य में किस प्रकार का उत्सर्जन पाया जाता है? तो यूरोटेलिक उत्सर्जन। कौन सा? यूरोटेलिक उत्सर्जन। जैविक घड़ी मानव शरीर के किस अंग में उपस्थित होती है? तो हाइपोथैलेमस में, राइट आंसर हो जाएगा हाइपोथैलेमस। पाचन क्रिया के समय आहार नल में स्टार्च का अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो ग्लूकोज, करेक्ट आंसर होगा ग्लूकोज। साथियों आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। गर्भ निरोधक हार्मोन के रूप में किस हार्मोन की दवा दी जाती है? तो एस्ट्रोजन की, राइट आंसर होगा एस्ट्रोजन। कार्बोहाइड्रेट शरीर में किस रूप में संग्रहित होता है? तो
ग्लाइकोजन, राइट आंसर होगा ग्लाइकोजन। साथियों आपको बता दें कि ये वीडियो आपको 2 से 3 बार देखनी होगी, तब जाके आपको जो ऑप्शन है वो क्लिक होंगे। ठीक है, तो पार्ट नंबर 23, 24 और पार्ट नंबर 25 ये दोनों आप लोग 2 से 3 बार जरूर देखें। ठीक है, तभी आपके दिमाग में जो ऑप्शन सामने आएंगे और उसके आंसर क्लिक होंगे। कार्बोहाइड्रेट शरीर में किस रूप में संग्रहित होता है? तो ग्लाइकोजन। यूरोक्रोम का निर्माण कैसे होता है? तो लाल रुधिर कणिकाओं के हीमोग्लोबिन से। कैसे होता है? लाल रुधिर कणिकाओं के हीमोग्लोबिन से। एक स्तनधारी में सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत, राइट आंसर होगा यकृत। इंटरफेरोन का प्रयोग किसके नियंत्रण के लिए किया जाता है? तो कैंसर की, करेक्ट आंसर होगा कैंसर। वृक्क या किडनी से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह कितना होता है? तो 1 से 1.2 लीटर प्रति मिनट। कितना होता है? 1 से 1.2 लीटर प्रति मिनट। प्रतिरक्षी या कहें एंटीबॉडी क्या है? तो ग्लाइकोप्रोटीन, करेक्ट आंसर होगा ग्लाइकोप्रोटीन। पीयूष ग्रंथि किस अंग में पाई जाती है? तो मस्तिष्क में। कहाँ पर? मस्तिष्क। सर्वाधिक CO2 का परिवहन किस रूप में होता है? तो वाई कार्बोनेट के रूप में, करेक्ट आंसर होगा वाई कार्बोनेट के रूप में। कौन सी कोशिका प्रतिरक्षी का उत्पादन करती है? तो लिम्फोसाइट, करेक्ट आंसर होगा लिम्फोसाइट। कणिका विहीन रक्त का तरल भाग कहलाता है प्लाज्मा, राइट आंसर होगा प्लाज्मा। मानव शरीर के किस अंग में सबसे अधिक अस्थियां होती हैं? तो हाथ में होती हैं। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावण किसके द्वारा होता है? वृषण के द्वारा, करेक्ट आंसर होगा वृषण। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिका बनती है? तो प्लीहा में। कहाँ पर? प्लीहा। आरबीसी का कब्रिस्तान, जी हाँ इंपोर्टेंट प्रश्न है, आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? तो प्लीहा को, करेक्ट आंसर होगा प्लीहा। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु मौजूद होती है? तो थ्रोम्बिन, राइट आंसर हो जाएगा थ्रोम्बन। पेसमेकर का क्या कार्य होता है? तो पेसमेकर का कार्य होता है कि हृदय का स्पंदन करना। क्या होता है? हृदय का स्पंदन करना। ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो हाइपोपैक्सिया, राइट आंसर होगा हाइपोक्सिया। श्वसन किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो अपचयी प्रक्रिया है। कैसी है? अपचयी प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी ग्रंथि अंता एवं ब्राहा स्रवदी दोनों प्रकार की है? तो अग्नाशय, करेक्ट आंसर होगा अग्नाशय। मछली के यकृत में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो विटामिन ए, राइट आंसर होगा विटामिन ए। कौन सा वर्णक मानव त्वचा को रंग प्रदान करता है? तो मेलानिन, राइट आंसर होगा मेलानिन। फेफड़ों के ऊपर का आवरण किसका बना होता है? तो प्लूरल का, राइट आंसर हो जाएगा प्लूरल कला का। मानव शरीर के किस अंग से हार्मोन के साथ पाचक एंजाइमों का भी श्रवण होता है? तो अग्नाशय, राइट आंसर होगा अग्नाशय। यकृत द्वारा किस प्रोटीन का संश्लेषण व संग्रह किया जाता है? तो फाइब्रोजेन एवं प्रोथ्रोम्बिन, राइट आंसर होगा फाइब्रोजेन एवं प्रोथ्रोम्बिन। शरीर में संपूर्ण रक्त किसके माध्यम से शुद्ध होता है? तो वृक्क यानी कि किडनी से। ठीक है, वृक्क कहें या किडनी। मानव शरीर से पाचन का अधिकांश भाग संपन्न होता है? तो छोटी आंत में, राइट आंसर होगा छोटी आंत। अगला प्रश्न है, फेफड़ों तक शुद्ध रक्त किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? तो फुफ्फुस धमनी के द्वारा, राइट आंसर हो जाएगा फुफ्फुस धमनी के द्वारा। मनुष्य का मस्तिष्क कितने भागों में विभाजित है? 3 भाग में। वो 3 भाग कौन कौन से हैं? सेरेबिलम और ब्रेन स्टेम। ठीक है, याद रखेंगे। मानव शरीर का कौन सा हार्मोन रक्त के फॉस्फेट या कैल्शियम को नियंत्रित करता है? तो परावटु, राइट आंसर हो जाएगा परावटु। कशेरु रज्जु में कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं होती हैं? तो 31 जोड़ी, करेक्ट आंसर होगा 31। अगला प्रश्न है, यकृत में उपस्थित कौन सा पदार्थ मानव शरीर के रक्त को जमने से रोकता है? तो हीपेरिन, राइट आंसर हो जाएगा हीपेरिन। जठर ग्रंथियां किस अंग में पाई जाती हैं? आमाशय में, राइट आंसर होगा आमाशय। कौन सी ग्रंथि मानव शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में मदद करती है? तो थायराइड ग्रंथि, राइट आंसर हो जाएगा थायराइड ग्रंथि। सामान्य रूप से लाल रक्त
कणिकाओं की आयु कितनी होती है? तो 100 से 120 दिन। याद रखेंगे कितनी होती है? 100 से 120 दिन। न्यूरॉन का बाहर निकला हुआ लंबा भाग क्या कहलाता है? तंत्रिकाक्ष। राइट आंसर क्या होगा? तंत्रिकाक्ष। अस्थियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो ओशीन। करेक्ट आंसर होगा ओशीन। अस्थि को कठोर बनाने वाले लवण मुख्यतः क्या होते हैं? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के फास्फेट। याद रखेंगे कैल्शियम और मैग्नीशियम के फास्फेट जो कि अस्थि को कठोर बनाने में क्या होते हैं? मददगार होते हैं। कौन सा प्रोटीन त्वचा, बाल, नाखून, सींग निर्माण में सहायक होते हैं? तो कैरोटीन। राइट आंसर हो जाएगा कैरोटीन। लसिका में किन रुधिराणु की अनुपस्थिति होती है? तो लाल रुधिराणु। अस्थियों का निर्माण किन ऊतकों से होता है? तो संयोजी ऊतक। इंपोर्टेंट प्रश्न है, अस्थियों का निर्माण किन ऊतकों से होता है? तो संयोजी ऊतक से। शिशुओं में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? तो 300। याद रखेंगे कितनी? 300। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह बीमारी जिसमें मूत्र के साथ रक्त आता है तो हीमोटूरिया कहते हैं। क्या कहा जाता है उसे? हीमोटूरिया। अल्जाइमर रोग मानव शरीर के किस अंग का रोग है? मस्तिष्क का। याद रखेंगे मस्तिष्क। लंबे समय तक उपवास रखने का प्रभाव शरीर के किस अंग पर अत्यधिक पड़ता है? तो वृक्क या अथवा किडनी। याद रखेंगे किस पर पड़ता है? वृक्क अथवा किडनी। लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं किस अंग में उपस्थित होती हैं? अग्नाशय में। राइट आंसर होगा अग्नाशय। किस रक्त समूह का व्यक्ति सर्वदाता होता है? तो ओ समूह का। राइट आंसर होगा ओ। रानीखेत रोग किस से संबंधित है? तो मुर्गियों से। करेक्ट आंसर होगा मुर्गियां। फेफड़ों द्वारा शुद्ध किया गया रक्त बाएं अलिंद में किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? तो फुफ्फुस शिरा के द्वारा। राइट आंसर होगा फुफ्फुस शिरा। एक वयस्क मनुष्य के रक्त में प्रति 100 मिलीलीटर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है? तो 14.5 ग्राम। कितनी होगी? 14.5 ग्राम। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा में वृद्धि को क्या कहा जाता है? तो हाइपरग्लाइसीमिया। राइट आंसर हो जाएगा हाइपरग्लाइसीमिया। किस अंग के द्वारा रक्त से यूरिया पृथक किया जाता है? तो वृक्क के द्वारा। राइट आंसर होगा वृक्क। मानव के जन्म के पश्चात किस अंग में कोशिका विभाजन नहीं होता है? तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, आप लोग याद रखेंगे, महिला पर्यवेक्षक भर्ती में जरूर किसी न किसी शिफ्ट में पूछा जाएगा। मानव के जन्म के पश्चात किस अंग में कोशिका विभाजन नहीं होता है? तो तंत्रिका कोशिका में। राइट आंसर होगा तंत्रिका कोशिका। ग्लाइकोमा किस अंग का रोग है? तो नेत्र का, यानी कि आंख का। अगला प्रश्न है, वृक्क के चारों ओर पाए जाने वाली झिल्ली नुमा आवरण को क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है पेरिटोनियम। राइट आंसर हो जाएगा पेरिटोनियम। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग वृद्धि, स्मृति और तर्क का केंद्र होता है? तो सेरिब्रम। राइट आंसर होगा सेरिब्रम। इंसुलिन में कौन सी धातु उपस्थित होती है? तो जस्ता। शरीर में कौन सी ग्रंथि वाहिनीहीन है? तो अंतःस्रावी ग्रंथि। राइट आंसर होगा अंतःस्रावी ग्रंथि। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा किस रूप में जमा होती है? तो ग्लाइकोजन के रूप में। राइट आंसर होगा ग्लाइकोजन के रूप में। इंसुलिन में कौन सी धातु उपस्थित होती है? जस्ता। याद रखेंगे। मानव शरीर में छोटी आंत होती है अवशेषण के लिए। किसके लिए? अवशेषण की। श्वसन क्रिया में वायु के किस घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है? तो नाइट्रोजन। राइट आंसर होगा नाइट्रोजन। दो तंत्रिका कोशिकाओं के मिलन को क्या कहते हैं? तो सिनेप्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिनेप्स। पीलिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत, यानी कि लीवर। श्वसन में रुधिर का कौन सा घटक O2 का अवशोषण करता है? तो लाल रक्त कणिकाएं। याद रखेंगे, श्वसन में रुधिर का कौन सा घटक O2 यानी ऑक्सीजन का अवशोषण करता है? तो करेक्ट आंसर होगा लाल रक्त कणिकाएं। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? तो 29। याद रखेंगे 29। वसा का पाचन करने वाला लाइपेज नामक एंजाइम किस अंग द्वारा स्रावित होता है? यकृत द्वारा। राइट आंसर होगा यकृत। मानव शरीर का सबसे दृढ़ भाग कौन सा होता है? दंतवल्क। राइट आंसर होगा दंतवल्क।
मानव शरीर में जल का प्रतिशत कितना होता है? तो 70%। करेक्ट आंसर होगा 70। रुधिर के जमने में किस खनिज की आवश्यकता होती है? तो कैल्शियम की। ठीक है, रुधिर के जमने में किस खनिज की आवश्यकता होती है? तो कैल्शियम। पेशी को अस्थि से किसके द्वारा जोड़ा जाता है? टेंडन के द्वारा। राइट आंसर होगा टेंडन। चलिए अगला प्रश्न है, आमाशय की दीवार का पेशीय संकुचन क्या कहलाता है? तो क्रमांकुचन। राइट आंसर होगा क्रमांकुचन। रक्त में श्वेत रक्त कणिकाएं की अधिक मात्रा होने से कौन सा रोग हो जाता है? तो ये हो जाता है ल्यूकीमिया या रक्त कैंसर। याद रखेंगे, ल्यूकीमिया या रक्त कैंसर। शिशुओं में अतिसार का क्या कारण है? तो रोटा वायरस। कौन सा कारण है? रोटा वायरस। श्वेत रक्त कणिकाओं का प्रमुख कार्य क्या होता है? शरीर की प्रतिरक्षा। राइट आंसर होगा शरीर की प्रतिरक्षा। लाल रक्त कणिकाएं शरीर के किस अंग में नष्ट होती हैं? तो प्लीहा में। राइट आंसर होगा प्लीहा। आज का अंतिम प्रश्न है, मनुष्य का औसत रक्तचाप कितना होता है? तो 120 या कहें 80। तो साथियों यहाँ पर हमने टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट 100 बायोलॉजी से रिलेटेड, वो भी मानव शरीर से रिलेटेड प्रश्नों को देखा, जो मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक सुपरवाइजर एग्जाम के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। और ये जो प्रैक्टिस सेट है 25वां है, 24 हम अपलोड कर चुके हैं। आपने नहीं देखे तो ज़रूर देखिएगा। और जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता, हम ऐसे ही आपके सामने प्रैक्टिस सेट लेके आते रहेंगे। तो हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर कर दें अपने भाई बहन दोस्तों में। धन्यवाद।